पूरे दुनिया ने 12 जनवरी 98 का दृश्य देखा जब दिग्विजय सिंह ने मेरी हत्या का षड्यंत्र करके गोली चालन कराया और उसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी और सब तरफ से देश की बात उठी। लेकिन 66 मुकदमे हम पर दर्ज किए गए और 14 साल से वो मुकदमे लगातार हमारे ऊपर चलाए। हमने देखा कि फर्जी मुकदमे बने, फर्जी गवाहियां हुई और कुल मिलाकर के 14 साल से किसान चक्कर काट रहे हैं और आज हम फैसले का इंतजार कर रहे हैं। लगातार अतिवृष्टि के चलते मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की तरह मुल्ताई में भी किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। गेहूं काला पड़ गया था, किसानों के साथ साथ जानवर भी भुखमरी के कगार पर पहुंच गए थे। कर्जा बढ़ गया था, चारों ओर बीमारी का आलम था। नष्ट हुई फसलों का मुआवजा पाने, फसल बीमा के भुगतान, कर्जा माफी, बिजली बिल माफी, अनावारी तय करने की इकाई बदलने, गिरवारों को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग गांव-गांव से उठ रही थी। इन मांगों को पूरा करना तो दूर, नेता, अधिकारी और सरकार के लोग सुनने तक को तैयार नहीं थे। निराशा के इस वातावरण में किसानों ने आत्महत्या करने की बजाय संघर्ष करने का रास्ता चुना। 25 दिसंबर 1997 से मुल्ताई तहसील के सामने धरना शुरू किया। तहसील के 400 गांव के किसान लगातार यहां हजारों की संख्या में आए, धरने में शामिल हुए। तो हमने 13 दिन धरना दिया मुल्ताई तहसील के प्रांगण में। धरना दिया तो उस धरने के अंदर 13 दिन धरना, 13वें दिन में हमारा तंबू तोड़ दिया किसानों का पुलिस ने। आधी रात में पुलिस आई। जेल मंत्री रामजी महाजन जी थे उस टाइम में, उनने पुलिस पलटन भेजी, तंबू तुड़वा दिया, किसानों को मार के भगा दिया। किसानों के पास में जो राशन के लिए पैसा देना लेके गए थे, सुबह राशन लेके आएंगे, रात भर तंबू में बैठे, वो पैसे देने भी सब पुलिसों ने छुड़ा लिए और मार के भगा दिए बाहर से। आंदोलन हमारा जारी रहा। एक सूरज उगने से और डूबने तक का एक बंद का आह्वान किया किसानों ने और उसमें गांव के अंदर बैलगाड़ी भी नहीं चली, साइकिल भी नहीं चली, पूरा क्षेत्र स्टैंड स्टिल था, सब कुछ शांतिपूर्ण चल रहा था। 11 जनवरी को जब मैं आंदोलन स्थल पे आ रहा था प्रमंडल से, तो ये थाने के जो पुलिसकर्मी है मुझे और मेरे साथियों को उठाकर ले आए। पुलिस वालों से पूछा मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उन्होंने मुझे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। 10 बजे तक यहाँ पर मुझे टॉर्चर किया गया। एसपी ने मुझे बदतमीजी से कहा कि बहुत बड़ा तू नेता बन गया है, नंगा करके तुझे पीटा जाएगा तब ठीक रहेगा, बता सुनीलम कहाँ है। फिर एक कमरे में लॉकअप में बैठा एडिशनल कलेक्टर मिस्टर अवस्थी मेरे पास आए और उन्होंने कहा अनिरुद्ध, मैं मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। मैंने उन्हें एडिशनल कलेक्टर से कहा कि अगर आप छोड़ना चाहते तो हमें हमारे सभी साथियों को चारों को छोड़िए। तो एडिशनल कलेक्टर ने कहा मैं एसपी से बात करता हूँ। गए, काफी देर तक की उनकी बहस होती रही एसपी से और उसके बाद जब लौट के आए तो उनकी आंख में आंसू, रोने लगे, कहने लगे अनिरुद्ध कल ये गोली चलाएगा, ये एसपी कल गोली चलाएगा, लोगों की जान ले लेगा, मैं असहाय हूँ, मैं कुछ नहीं कर। यहाँ करीबन थे 5000 से 10,000 किसान। इसके बाद में हम लोग यहाँ देख रहे हैं कलेक्टर के रास्ता, लेकिन कलेक्टर नहीं आया और अचानक से आवाज आई, धार गोली चालू हो गई। सरकार ने किसानों से बातचीत करने के बजाय दमन का रास्ता अपनाया। किसान आंदोलन को कुचलने और किसानों को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस सरकार ने गोली चालन का षड्यंत्र किया। 12 जनवरी 98 को 2.5 घंटे तक गोलियां चलाई गईं, जिसमें 24 किसान शहीद हुए, 150 किसानों को गोली लगी। सभी ने एक स्वर में इस नरसंहार की निंदा करते हुए इसकी तुलना जलियांवाला बाग कांड से की थी। दोषी अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा